शांति 010122 यानी पहली तारीख, पहला महीना और 2022 आज के शुभ दिवस की आप सभी बाबा के रत्नों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। कल बाबा ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया, लेने का तरीका है उसकी याद में रहे। आज बाबा क्या समझ शिक्षा समझाने जो भी दे रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना, ज्ञानी तो आत्मा बनना, समय व्यर्थ नहीं गंवाना, नहीं तो लास्ट में फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई जिंदगी का खेत। प्रश्न, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे, कभी भी बाह्यात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गंवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता, उन्हें कभी यह अहंकार भी नहीं आएगा हमने फलाने को ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। देखो वे टच तो बाबा ही कराता है, अनुभवी बाबा बनाता है। अगर हम एक दूसरे को ये सब देने लगे, हम तो चाहते हैं सबको दे दें, लेकिन नहीं, बाबा किसके द्वारा किसका कल्याण करता है ये उसकी माया वही जाने, और न जाने कोई। फिर अभिमान किस बात का? बड़ा अच्छा कोर्स करा लेता हूँ। अरे क्या करा लेते हो कोर्स? सारी दुनिया में तुम ही कोर्स कराते हो क्या? इसलिए सरेंडर बाबा के अंडर पूरा। गीत बजाए, दुखियों पर रहम करो ओ माँ बाप हमारे, है ना? आया है ना रहम करने, रहम लेना सीखो। ओम शांति। या तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया है, अब फिर से रहम कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन और बेरहमी करने वाला कौन, अभी तुम दोनों को जानते हो। बाप ने तुम्हारे ऊपर ही नहीं, संपूर्ण भारत पर रहम किया है। हीरे जैसा बनाया है संसार को, श्रेष्ठाचारी देवी स्वराज्य स्थापन किया। अब तुम समझते हो ना, जिनकी मंदिरों में मनुष्य पूजा करते हैं, श्री लक्ष्मी, विश्व महाराजन, श्री नारायण, श्री लक्ष्मी। बाबा ने कहा ये इसी धरा पर इनका साम्राज्य था और फिर आएगा, ये सिवाय बीके की और कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। हाँ भाई, तो भाई सभी ध्यान से सुनो। बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं लगते। अरे भाई, बाबा के तो सारे बच्चे बाबा को प्रिय हैं। ज्ञानी आत्मा माना समझदार, अपनी समझ के आधार पर सर्विस करके, तपस्या करके, पुण्य कमा के अपने आप को आगे ले जाती है। बस यही है, बाबा को भी अच्छा लगता है ऐसे बच्चे। सर्विस दिखाई पड़ती है। कोई अगर बाबा से पूछे बाबा मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं, तो बता सकते हैं। बाकी सिर्फ सर्विस जो लेते रहते हैं उन्हें आखिर मिला गया क्या? कपड़े भी धुले मिलने चाहिए, रोटी बनी मिलनी चाहिए, करना भी कुछ ना पड़े, ये क्या मतलब है? बाबा ने पाला है, अपना बनाया है, पालनहार है, जीवन भर पालता रहेगा, लेकिन आखिर मिलेगा क्या? भविष्य क्या है? तो बाबा कहते हैं आखिर उनको क्या मिलेगा? राजधानी में जाएंगे, परंतु ऊंच पद उनका होगा नहीं। बच्चों को सर्विस में हड्डी सर्विस करनी चाहिए, जिगर से, दिल से बाबा का कार्य करना चाहिए। बाबा कहते बच्चों में हड्डी धारणा होनी चाहिए, धारणाओं में भी परिपक्व अवस्था परिपक्व चाहिए, तब दिल पर चढ़ सकें। बाबा कहते बाप अविनाशी रत्नों का दान देते हैं, तो औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस पर लगना है, तब बाबा राजी होगा। अरे माँ बाप, भाई खुद भी तो कुछ करो ना। बाबा ने कहा पैरों पे खड़े होना है। ये बाबा कहते हैं यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, 21 जन्मों के लिए दैवी स्वराज्य पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है, परंतु फिर भी मनुष्यों की बुद्धि में बैठता नहीं। तो तुम बच्चों को समझाने की हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में ही अगर कोई भी विकार
लोभ का, क्रोध का, ईर्ष्या का, बाकी तो बात नहीं है। बाबा कहते हैं अगर कोई भी छोटा मोटा कोई भी विकार होगा तो किसी को तीर लगेगा नहीं। अब चेक करो अपने आप को, हमारा तीर क्यों नहीं लगता। तुम बच्चों को तो दधीची ऋषि मुआफिक अपनी हड्डियां देनी है। कोई कोई तो नवाब होकर चलते हैं। वाह भाई बाबा, तुम नवाबों के नवाब बनाते हो, वो यही नवाब बन लेते क्या करे बाबा, आपने पाल पूल के सबको इतना लाडला बना दिया कि पूछो मत। तो फिर भी बाबा की मुरली जो है ना, लाठी का काम करती है, दर्पण का काम करती है। चेक करो हम कहाँ पर हैं। कोई कोई तो नवाब होकर चलते हैं। बाप समझाते हैं ये ग्रहचारी है कमाई में, दशाएं बदलती रहती हैं, कब बृहस्पति की, शुक्र की, कब मंगल की और कब राहु की बैठ जाती, कुछ पता नहीं है। फिर एकदम गिरे तो चकनाचूर, साहब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, और चखे तो चाखे, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चटनी। बिल्कुल, तो संभल संभल के चढ़ो, धीरे धीरे चढ़ो, लेकिन चढ़ो, नीचे आने का मतलब नहीं। अच्छा, बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते रहते हैं। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। क्या है? संसार की पढ़ाई भी और ये पढ़ाई भी। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनते हैं। कितना क्लियर है। इसीलिए कहा जाता है ओ ब्राह्मण देवता, क्योंकि ब्राह्मण ही क्या बनते हैं? देवता। कौन से ब्राह्मण? इस समय के ब्रह्मा पुत्र, ब्रह्मा पुत्रियां। ठीक है। बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है। देखो बाबा की गुप्त सेवा। ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा, नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलता है। बाबा किसी के द्वारा किसी को टच करा दे, वो बाबा का खेल है, तुम्हारा उसमें कुछ नहीं। मैं सर्विस करता हूँ, वह तो जिसको दृष्टि देता हूँ उसकी तकदीर है। कोई कहे हमें क्यों नहीं दी, अरे भाई उसकी अपनी किस्मत है, बाबा का मना है, आपने दे दी। बाप समझाते बच्चे यहाँ रोना नहीं। इस ब्राह्मण जीवन में रोना बड़ा अपशकुन है। जिन रोया तिन खोया। सब देखो, यह बेहद के बाप का घर है ना। जो खुद रोएंगे, पक्का कर लो आज की ये पॉइंट्स, जो खुद रोते हैं वो औरों की क्या सर्विस करेंगे, औरों को क्या हंसाएंगे। रोने का कभी नाम न लेना, रोतों को हंसाने आए हो। वाह क्या बढ़िया गीत है, सुना करो कभी कभी। यहां तो हंसना सीखना है। प्रभु मिले फिर भी यहां तो हंसना सीखना है। हंसना अर्थात, लिखा है हंसना अर्थात अरे भाई क्या बाबा कितना समझाते हैं, घुसता नहीं अंदर में। चलो अपनी अपनी किस्मत है। हंसना अर्थात मुस्कुराना। राम और कृष्ण को देखो मुस्कुराते हुए दिखा है। कंस और रावण को देखो ठाके मार मार के, राक्षसनियां आती थी हा करके। क्या है ये? देवियां कभी हाउ नहीं करती। ठीक है, ये मोटी मोटी बातों को पकड़ो। जीवन को अगर बहुत अच्छा बनाना है, इन्हीं मोटी बातों से फिर सूक्ष्म बातों की तरफ हमें बढ़ना है, लेकिन मोटी बातों को तो ठीक करो। हंसना अर्थात मुस्कुराना। बच्चे आवाज से भी हंसना नहीं, ईश्वरीय मर्यादा है ये, श्रीमत है ये, आज्ञा है। अब जो फॉलो करे, जो पालन करे, जो माने। कितनी शिक्षा दी जाती है, तुम्हारे में भी ताकत धीरे धीरे आती जाती है शिक्षाओं के आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुड मॉर्निंग और याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्कार बाबा, नमस्ते। धारणा का सार पूरा सुना, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपना अहंकार नहीं, नो। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां लगानी।
सदा हर्षित मुख रहना, कभी भी बच्चे रोना नहीं। कुछ भी हो जाए, आज का सबक मुझे रोना नहीं। हाँ, खुशी के आंसू निकालो, बढ़िया, ठीक है, अच्छा है, और सफाई सफाई। दुख के आंसू नहीं, बड़े गर्म होते हैं भाई, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं रोना। बाबा कहते हैं रोना माना विधवा बनना, इसलिए मुस्कुराते रहना है। जोर जोर से कंस, रावण और पूतना, क्या थी वो नाम तो मैं जानता नहीं, ठाके मार मार के हंसना नहीं भाई, ठीक है। फरिश्ता बनना है तो फरिश्तों की चाल और वही हाल। आज का वरदान, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की आद में रहने वाले सहज योगी भव। एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। जब बाप ही संसार है तो योग लगेगा कहाँ, वहीं तो जाएगा। देखो बच्चे, सहज योग का अर्थ है एक को याद करना। एक बाबा, एक बाप, दूसरा ना कोई, तन मन धसन धन सब जीवन तेरा। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये जीवन की नैया की पतवार तुमको है अर्पण। अरे क्या गीत गाने वाले तेरा शुक्रिया, बनाने वाले भाई तेरा भी शुक्रिया। ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले सहज योगी हैं। सहज योगी बनने की सहज विधि है बच्चे, एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। तुमेव माताश्च पिता तुमेवम, तुमेव बंधु च सखा तुमेवम, तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देव। सब कुछ तो तुम्हें, एक में ही सबको अनुभव करना। ये विधि है जीवन को ऊंचा बनाने की, तपस्वी जीवन को सफल करने की। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई ना। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुड़ाते हैं। लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है आपकी अपनी कमजोरी, कहीं न कहीं वीक पॉइंट है, लीकेज है। श्रवण, महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। महान आत्मा कौन है? जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। धारणा ही धर्म है, जो इस बात को अपनाता है। विशेष अटेंशन जनवरी मास के लिए सभी अपने को समय दें। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, 10 मिनट का अभ्यास। प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते, प्यार से कहो बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। बाबा आप हमारे और हम आपके। लगन में मगन हो जाओ यह लवलीन स्थिति और सब बातों को सहज ही समाप्त कर देगी। अच्छा भाई, ओम शांति। सभी अव्यक्त फरिश्तों को अव्यक्त मास की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ।